ओवर जो कि पावर प्ले का रहेगा। दोनों ओपनिंग बैटर मैदान पर। बॉलर सौरव कारापुरकर उर्फ बनी आणि दुसरं शुभम कोरगावकर। धारगढ़ टीम की ओर से ओपनिंग बैटर मैदान पर सौरव सौरव और उनके साथ शुभम और गेंदबाजी के लिए अच्युत गाडी अच्युत गाड़ी पावर प्ले का ओवर लेकर। सगळे सत्या देवी आणि हेलो भूमिका कानका। सत्या देवी क्रिकेटर टीम आणि भूमिका कानका टीम दोन्ही कॅप्टन या लगेच आपण इथे रिपोर्टिंग करायचं आहे। इंग्लिश आपण द्यायची आहे आमच्या जवळ। शुभम कडी सर और शुभम उनके साथ ये ओपनिंग बैटर मैदान पर गेंदबाजी के लिए जो कि मैम चैलेंजर की टीम की ओर से अच्युत गाड़ी पहला ओवर लेकर पावर प्ले का पहला ओवर लेकर। पहली गेंद लेकर राउंड विकेट सामने सौरभ बल्लेबाजी के लिए। अल्टी पल्टी करने की कोशिश थी बल्लेबाज की। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से। अच्छी शुरुआत गेंदबाज की। अच्युत आगे डाली बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग सेट्स कर चुके बल्लेबाज के लिए। ठीक ठाक फील्डिंग यहाँ पर केवल सिंगल मिलेगा। डीप पर फील्डर थे जब तक गेंद के ऊपर आते थ्रो करते सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ टीम का खाता खोला और खुद का एक रन के साथ। आगे डाली थी यॉर्कर लाइन की गेंद थी। फिर रन लेना चाहते हैं मिड अपर फील्डर समृद्ध पाटिल आते गेंद के ऊपर। तब तक एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ अपना खाता खोला जो कि शुभम ने और एक रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट को कर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरएस 11 धारगढ़ टीम। और बड़ा शॉट मितेश आते गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते केवल सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ बेहतरीन अभी तक ओवर निकलता हुआ केवल 4 गेंदों के ऊपर 3 रन खर्च किए जो कि अच्युत ने। और थोड़े से सफल हो गए थे। डीप फाइन लेग पर जा रही है गेंद। क्या यहाँ पर फील्डर गेंद को रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। इस 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 7 रन पर। शुभम के बल्ले से आता हुआ पहला चौका 5 रन पर शुभम पहुंचे। तो दूसरी तरफ उनका साथ निभाते हुए जो कि सौरभ 2 रन पर बल्लेबाजी करते हुए फिर से अल्टी पल्टी करना चाहते थे। ठीक ठाक बल्ले पर आई नहीं गेंद। थोड़े से फील्डर को बीट करती हुई गेंद जा रही है। जब तक थ्रो आता दूसरे रन के लिए पलटे। थ्रो खराब था और दूसरा भी रन पूरा करते हुए 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 रन के साथ टोटल स्कोर टीम का आगे बढ़ता हुआ आरएस 11 धारगढ़ टीम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट को कर 9 रन डीसे। परिवर्तन सरोज जो कि गेंदबाजी के लिए आते हुए खुद का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर सरोज मांजरेकर। और राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सामने बल्लेबाजी के लिए सौरभ। अच्छी गेंद थी बिल्कुल पैरों पर टकराती हुई और गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर जाती। गेंद को फील्ड करते तब तक लेग बाई का इशारा आता हुआ केवल सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 में 10 रन पर बिना कोई विकेट को कर। 5 ओवर का ये मुकाबला है।
पिछला मैच एक लो स्कोर का देखा, अच्छा डिफेंड किया था जो कि टीम टीम ने। बड़ा शॉट फिर से डिपाइन लेग पर फील्डर जाते गेंद के ऊपर जयेश दिखाई देते हैं। तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। यहाँ पर तीसरा रन भी पूरा करेंगे। खराब थ्रो, खराब बैकअप और क्या यहाँ पर चौथा भी रन पूरा होता हुआ। 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। खराब थ्रो यहाँ पर और 4 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 14 पर। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर। ओवर की अगली गेंद लेकर सूरज। सरोज अच्छी गेंद, अल्टी पल्टी करना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। सरोज की अच्छी वापसी इस गेंद के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर 4 रन आए थे, उसके बाद बहुत बढ़िया वापसी करते हुए। पुलटास गेंद थी, सम्मान दिया फील्डर है शॉट मिड ऑन पर। और क्या यहाँ पर मौका बनेगा? बिल्कुल नहीं, सुरक्षित अपने पॉपिंग क्रीज पर पहुंचते हुए। थोड़ा सा लेट कर दिया थ्रो करने के लिए और तब तक अपना बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज पर पहुंच चुके थे। केवल सिंगल और इसी सिंगल के साथ विनोद थे यहाँ पर गेंदबाजी के लिए थोड़े से बॉलर फील्डर जो कि गेंद के ऊपर आते। दूसरा और प्रगति पर 15 ये टोटल अभी तक। अच्छी साझेदारी, फुलटॉस गेंद और दिखता है 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकलते हुए। क्या यहाँ पर फील्ड हो जाएगी? बिल्कुल फील्ड करते हुए मितेश जो कि गेंद के ऊपर आते। तब तक दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर। अच्छी रनिंग बिटवीन देखे दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक चौका जरूर आ चुका है लेकिन उसके बाद सिंगल डबल पर निर्भर करते हुए। और खेला फील्डर आते गेंद को। अच्युत गाड़ी ने कोई गलती नहीं की इस बार, आसानी के साथ इस कैच को लेते हुए और पहली सफलता मिलती हुई जो कि सरोज के लिए। ओवर लेकर निखिल नॉन स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज। और बल्ले का बाहरी हिस्सा, विकेट कीपर ने कोशिश जरूर की थी लेकिन काफी दूर थी गेंद। गेंद जा रही सीधी लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 21 रन 21, एक विकेट के नुकसान पर। शुरुआत बहुत ही बेहतरीन इस ओवर की हो चुकी है। 4 रन मिले इस गेंद के ऊपर। ड्राइव खेला इस गेंद को, फील्डर आते डीप से गेंद को उठाते थ्रो करते। तब तक सिंगल रन पूरा किया। सेंसिबल क्रिकेट बल्लेबाज की ओर से सिंगल। और सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन पर। बायात के बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्ड को ठीक ठाक करते हुए 4 खिलाड़ी लेग साइड पर दिखाई देते हुए
डीप फाइन ले गए, डीप स्क्वायर ले गए, डीप मिड विकेट है और वाइड इच लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर यहाँ पर डीप कवर पर फील्डर के ऊपर से खिला इस गेंद को, फील्डर जाते गेंद के ऊपर तेजी के साथ गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक दूसरा रन पूरा करते हुए 2 रन के साथ अपना खाता खोला निखिल ने और इसी 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ फुल टॉस गेंद थी विथ अलोंग द कारपेट के साथ खेला, फील्डर आते गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 25 रन पर 25 रन पर अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी बल्लेबाजों को यहां पर खामोश कर देने वाली गेंदबाजी। फुल टॉस गेंद अल्टी पल्टी डीप थर्ड मैन पर गेंद जा रहे हैं, स्क्वायर लेग अंपर का बीमर गेंद का इशारा आता हुआ। कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 5 रन मिलेंगे और अगली गेंद होगी जो कि प्री हिट की गेंद होगी। 5 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन पर। अगली गेंद प्री हिट, फिर से अल्टी पल्टी करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाती बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तीसरा ओवर जो कि प्रगती पर। स्पर्धेदरम्यान यशवंत यांचं इथं आगमन होत आहे, खूप खूप स्वागत आपलं या स्पर्धेच्या निमित्ताने। फिर से अल्टी पल्टी, फिर से एक बार 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 और अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर में 2 गेंदे बीमर डाल चुके हैं, तो दूसरा बीमर इस ओवर का आता हुआ और कुल मिलाकर इस गेंद के ऊपर 2 रन मिलेंगे। 2 रन के चलते टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन थोड़े से महंगे साबित होते हुए। अगली गेंद प्री हिट की और सामने बल्लेबाजी के लिए निखिल। आड़े बल्ले के साथ खेला इस गेंद को, फील्डर क्या यहाँ पर विनोद आते, तब तक दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और दूसरा भी रन पूरा किया आसानी के साथ। 2 रन और 2 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद आरुष 11 धारगढ़ टीम 34 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। आइए यहाँ पर मैदान पर एक परिवर्तन होगा गेंदबाजी में, उसी तरह हमारी कमेंट्री बॉक्स में भी परिवर्तन होता है। आवाज सुनते हैं कमेंट्री बॉक्स में सुजीत नाई गाते हुए माइक्रोफोन पर जुड़ जाते, तब तक मैं आपकी थोड़ी देर के लिए रजा लेता हूं। धन्यवाद। तो चलिए मैच के लगभग 3 ओवर जो कि समाप्त होते हुए 3 ओवर के बाद तो मैच का हाल बिल्कुल साधारण सा 34 रन्स लॉस ऑफ 1 विकेट। चौथे ओवर के 7 गेंदबाजी के मोर्चे पर समृद्ध पाटिल जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम की तरफ से चौथा और अपना पहला ओवर लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। शुभम जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद और इस बाहर गेंद का उछाल जो कि जितना चाहते थे बल्लेबाज उतनी उछली नहीं, गेंद सीधा विकेटों पर जा टकराई और यहाँ पर अपना विकेट जो कि गंवाते हुए बल्लेबाज एक बेहतरीन पारी जो कि यहाँ पर समाप्त होती हुई पहली गेंद पर।
नए बल्लेबाज जो कि क्रीज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए सीताराम मयेकर उर्फ पांडु, यहां से कोशिश करनी होगी कि अंत तक खेले और अपनी टीम को एक सम्मानजनक टारगेट की तरफ अग्रसित करे। इस मैदान पर 39 रन जो कि डिफेंडेबल हमने देखे हैं होते हुए, तो यहां से बड़ा टारगेट बनाना बहुत ही, उसी के बीच वाइड का इशारा जो कि अंपायर के द्वारा आता हुआ। आज के हमारे दो ऑफिशियल्स सतगिरी नाइक सर और राजेश सिग्नापुरकर, और फिलहाल बीच मैदान पर लेग अंपायर के रूप में शैलेश जो कि खुद अंपायरिंग करते हुए। गेंदबाजी के मोर्चे पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, पहली गेंद पर सफलता जो कि उनके खाते में। इस बार पटकी हुई गेंद पर सीधा खेला शॉट जहां पर खिलाड़ी खड़ा था और अपना विकेट जो कि सस्ते में गंवाया। और यहाँ पर बीच मैदान पर गेंदबाज जो कि हैट्रिक का यहाँ पर मौका बन सकता है यहाँ पर गेंदबाज के लिए। और इस बार पहली गेंद पर हावी होते हुए बल्लेबाज गेंदबाज पर चौके के साथ अपना यहाँ पर खाता खोला और टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर जा पहुंचा 39 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। आते आते इस बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज सर्वेश साथ पे थे और फिलहाल वहां पर कॉटन बॉल का मौका गेंदबाज के लिए बना था, लेकिन अंत में जाकर सिर्फ एक रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ। एक रन के साथ टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर जा पहुंचा 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। Requesting Satyadevi captain and Bhumika Levan Kanka captain kindly come for the toss. Satyadevi captain requesting you to kindly come and collect your player list. उसके बीच पटकी हुई गेंद और पटकी हुई गेंद को इस मैदान पर माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस मैदान पर रन बनाना बहुत ही आसान कार्य होता है, क्योंकि हवा का झोंका जो कि बिल्कुल उनकी लेफ्ट हैंड की तरफ बहता हुआ, उसके बीच निखिल के बल्ले से चमचमाता यहाँ पर छक्का जो कि निकलता हुआ। उसके बीच उस बड़े छक्के के बाद प्रेशर में सोचने के लिए मजबूर किया था वहां पर गेंदबाज के लिए, और उसी बीच वाइड गेंद का इशारा जो कि अंपायर के द्वारा आता हुआ अपने लाइन और लेन से बिल्कुल भटकते हुए दिखते हुए गेंदबाज बीच मैदान पर समृद्ध पाटिल जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, हालांकि अब तक एक चौका एक छक्का इस ओवर में लगाए, उसके बीच 2 विकेट भी इस ओवर में अब तक हमने देखते कि आखिरी गेंद पर क्या होता है, कि अपने आप को वापसी दिलाने में कामयाब हो पाएंगे गेंदबाज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर निखिल जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, वहां पर शॉर्ट स्ट्राइक पर खिलाड़ी के लिए मौका बना था, लेकिन सागर वहां पर आपके लिए मौका बना था, लेकिन अंत में जाकर कोई नुकसान नहीं। 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में, टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 48 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। 4 ओवरों का खेल बीच मैदान पर समाप्त होता हुआ, इसके बाद सिर्फ आखिरी 6 गेंदों का खेल जो कि खेलना बाकी। यहाँ से कोशिश करनी होगी दोनों बल्लेबाजों के लिए
कि कम से कम रन अपनी टीम के लिए बनाए। यहाँ से डॉट गेंदें खेलना बहुत ही नुकसानकारक होगा अगर बल्लेबाजी के नजरिए से देखा जाए तो किसके हाथ में थमाएंगे गेंद कप्तान देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। नितेश होबले जो कि नई गेंदबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर हमारे साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर की पूरी जानकारी देते हुए हमारे करीबी मित्र अखिल परब कंप्यूटर स्कोरर के नाम से भी जाने जाते हैं पूरे गोवा में। और फिलहाल बीच मैदान पर आते थे गेंदबाज की पटकी हुई गेंद और निखिल ने वहां पर कोई गलती नहीं की। इस बार गेंद को दे मारा सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। गेंद पर छक्का, इसका मतलब पूरा दबाव होगा गेंदबाज के ऊपर। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद और जैसा कि मैंने पहले कहा था इस मैदान पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए पूरा दुगना मजा जो कि बल्लेबाज के लिए। देखते हैं कि छक्कों की हैट्रिक यहां पर देखने को मिलेगी। निखिल खेमकर जो कि और एक बड़ा शॉट लगाने की तलाश है। गेंद जो कि अलॉन्ग द कारपेट खेली गई, 2 रनों की वहां पर मांग थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन निशांत के द्वारा। निशांत जो कि उतना आसान नहीं होता इस मैदान पर ग्राउंड फील्डिंग करना, लेकिन मैं कहूँगा बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। 1 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 61 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। आखिरी ओवर का खेल जो कि बीच मैदान पर चलता हुआ। और इस बार आगे डाली हुई गेंद जो कि हवा में खड़ी हो चुकी है, खिलाड़ी होगी उसके बिल्कुल नीचे। आगे सूरज की तेज धूप के कारण गेंद को यहाँ पर भापने में हल्की सी चूक करते हुए, लेकिन उस चूक का पूरा फायदा जो कि दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 63 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। 3 विकेट के नुकसान पर निखिल और सर्वेश की जोड़ी जो कि बीच मैदान पर आखिरी ओवर का पूरा फायदा उठाती हुई। और सूरज आड़े बल्ले से खेला गया, सीधा शॉट सीधा अच्युत घाटी के हाथों में। और इस बार खिलाड़ी से कोई गलती नहीं, वापस लौटना होगा यहाँ पर सर्वेश को। एक बेहतरीन पारी की यहाँ पर समाप्ति होती हुई अंत में जाकर गेंद को समाप्त। लेकिन सीधे बल्ले से सीधे मैदान पर छक्का लगाने वाले सिर्फ एक ही बल्लेबाज जो कि अनिल धारगलकर श्री लंबोदर क्रिकेटर्स की तरफ से, जिन्होंने इस मैदान का जो कि सबसे लंबी बाउंड्री जो कि सीधे आप देख सकते हैं जहां पर कैमरामैन हमारे बैठे हुए वहां पर उन्होंने छक्के लगाए। कुल मिलाकर 2 छक्के, जो कार्य अभी तक कोई भी बल्लेबाज करने में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर नए बल्लेबाज का आगमन जो कि हो चुका है। मयूर नए बल्लेबाजी के मोर्चे पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मयूर गणेकर। और इस बार फिर से एक बार गेंद जो कि हवा में खड़ी हो चुकी है। शॉर्ट का उस पर खिलाड़ी के लिए मौका और यहाँ पर 2 बार सफल किया था गेंद को, उसके बाद अपनी गलती को सुधारा और विनोद ने वहां पर विनोद पुएकर जिन्होंने उस कैच को लपका और गेंदबाज के खाते में दूसरी सफलता जो कि यहाँ पर डिपॉजिट होती हुई आखिरी गेंद पर विकेट। इसका मतलब 5 ओवर का खेल जो कि बीच मैदान पर खेला गया उसमें कुल मिलाकर 63 रन बनाने में कामयाब आरुष 11 धारगल की टीम। और यहां पर बहुत ही बेहतरीन टारगेट जो कि सेट किया 64 रनों का।
रिक्वेस्टिंग मयम चैलेंजर्स बैट्समैन थोड़ी जल्दबाजी दिखाइए, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ पर 3 मुकाबले इस मैदान पर अभी भी खेलने बाकी। तो रिक्वेस्ट करते हैं मयम चैलेंजर्स के दोनों बल्लेबाजों के लिए, कृपया करके मैदान पर उतर जाइए। आयुष लेवन धारगढ़ की टीम जो कि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द अपनी फील्ड सेट कीजिए, क्योंकि इसके बाद 3 मुकाबले जो कि खेलने इस मैदान पर बाकी, और समय जो कि अब तक 4:30 बज चुकी है। तो चलिए रन चेस के लिए हो जाइए तैयार। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए बहुत ही ज्यादा सूट करता है ये मैदान, क्योंकि हवा का झोंका जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल दाई तरफ जो कि मैदान के बहता हुआ, उसी के कारण 2 सलामी बल्लेबाज मयम चैलेंजर्स की तरफ से सागर थानेकर और उनके साथ काशीनाथ गांवकर जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर और गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर के साथ सर्वेश कानोलकर, सातपुते के नाम से भी जाने जाते हैं, वही गेंदबाजी के मोर्चे पर पहला ओवर पावर प्ले का और सिर्फ 2 खिलाड़ी जो कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर आपको दिखाई देंगे। और आते आते बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेग साइड की दिशा में गेंद को उड़ाना चाहते थे, लेकिन बल्ले का और गेंद का उतना बढ़िया संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ यहां पर सर्वेश की ओवर की शुरुआत होती हुई 64 रनों का पीछा करने के लिए 2 सलामी बल्लेबाज बीच मैदान पर, देखते हैं कि क्या अपनी टीम को नैया पार ले जाने में कामयाब हो पाते हैं। फिर से एक बार आते आते बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद जो कि हल्की सी नीचे रह गई, जितना उछाल वहां पर चाहते थे खाता खोले बगैर वापस डगआउट में लौटते हुए बोल्ड हो गए वहां पर, और सागर के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर उतर चुके हैं, सरोज बांद्रेकर। अब यहां से इन दोनों खिलाड़ियों को कोशिश करनी होगी कि इस इनिंग को बिल्ड करें, क्योंकि 64 रनों का पीछा करना इस मैदान पर उतना आसान कार्य नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा 39 रन डिफेंड होते हुए इस मैदान पर, जैसा कि हमारे कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब जो कि हमको यहाँ पर स्कोर की पूरी जानकारी देते हुए आते आते उसी बीच हल्के हाथों से खेलकर सिंगल छुड़ाने की कोशिश, कीपर से हल्की सी वहां पर गलती हुई थी, उस गलती का फायदा उठाया दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। 22 के रूप में अतिरिक्त रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए 1 रन के साथ टीम का यहां पर खाता खुलता हुआ। इस बार गेंद जो कि आगे डाली हुई, पॉइंट और कवर के बीच में खेलते 1 रन की मांग, 1 रन के साथ यहां पर
बल्लेबाज का जो कि खाता खोलता हुआ शुभम के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर जा पहुंचा 2 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। उस बार रिवर्स स्विच का प्रयास और इस बार पहला चौका जो इस दूसरे इनिंग का लगता हुआ डीजे। रंचीज यहाँ पर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहला चौका जो कि बल्लेबाज सरोज के बल्ले से निकलता हुआ अल्टी पल्टी शॉट, बिल्कुल जिस दिशा में मारना चाहते उस दिशा में गेंद गई। इस बार स्वीप शॉट और गेंद जो कि सीधा तारामंडल में 6 रनों के लिए। हालांकि गेंदबाज सर्वेश है जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत तो बेहतरीन तरीके से की थी, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद इस ओवर की समाप्ति सरोज ने एक बेहतरीन चौके और छक्के के साथ की, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर जा पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जो कि बीच मैदान पर समाप्त होता हुआ, इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा भूमिका 11 खान का कप्तान और सत्य देवी कैप्टन काइंडली कम फॉर द टॉस। लास्ट कॉल फॉर बोथ द कैप्टन्स। और इसी के बीच गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर 64 रनों का पीछा करती हुई मैम चैलेंजर्स की टीम शुरुआत तो बेहतरीन तरीके से की है। उस बार आगे डाली हुई गेंद और आगे डाली हुई गेंद के नीचे शंभू के लिए मौका बना था वहां पर, लेकिन मैं कहूंगा हल्की सी गलती और बल्लेबाज के लिए यहां पर जीवन दान जो कि मिलता हुआ। हालांकि इस मैदान पर सीधे बल्ले से सीधा शॉट लगाना बहुत ही कठिन कार्य। आज के दिन में सिर्फ एक ही खिलाड़ी जो कार्य सफल करने में कामयाब हो पाया, जिस खिलाड़ी का नाम अनिल धारगकर जो कि लंबोदर क्रिकेटर्स की तरफ से खेलते हैं। सुबह के 17 में हमने देखा उन्होंने 2 लंबे छक्के सीधी दिशा में लगाए। उसी प्रयास में यहां पर शंभू के लिए मौका बना था कैच का, लेकिन अखिल अंत में जाकर उनसे गलती, कितनी महंगी पड़ेगी ये गलती इस रन चेज में, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और इस बार अल्टी पल्टी शॉट खेलने की आपकी कोशिश पूरी तरीके से बीट हो गए वहां पर बल्लेबाज, लेकिन सिर्फ 1 रन जो कि लेग बाय के रूप में यहां पर मिलता हुआ। और फुल टॉस गेंद और लो फुल टॉस गेंद को फुल टॉस खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से एक बार खिलाड़ी से गलती होती हुई और उस गलती का पूरा फायदा यहां पर उठाया 2 रनों के साथ। लगातार 2 गेंदों में 2 जीवनदान इसी बल्लेबाज को मिलते हुए काशीनाथ इस जीवनदान का कितना फायदा उठाने में कामयाब हो पाएंगे, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस रन चेज में इन दोनों बल्लेबाजों का खेलना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर मयम चैलेंजर्स की तरफ से देखा जाए तो। और इस बार खड़े खड़े बेहतरीन सिर्फ गेंद को दिशा दी वहां पर। हालांकि खिलाड़ी के लिए मौका बना था वहां पर कैच का, लेकिन अंत में जाकर गेंद को भापने में हल्की सी गलती वहां पर। फिर से एक बार काशीनाथ जिनके बल्ले से ये चमचमाता चौका इस बार निकलता हुआ मिड विकेट की तरफ।
और बीच मैदान पर काशीनाथ जो कि जले पे नमक छिड़कते हुए, हालांकि 2 मौके उनके लिए। फिर से एक बार यहां पर शंभू के लिए दौड़ लगानी बहुत ही महत्वपूर्ण, और शायद इस बार गेंद सीमा रेखा पार पहुंच चुकी है। बिल्कुल इस बार टाइमिंग की बदौलत इस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने में कामयाब, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जो कि कुल मिलाकर जा पहुंचा 26 रन ऑन दी स्कोर बोर्ड। काशीनाथ जो कि दिए गए जीवन दान का पूरा फायदा बीच मैदान पर उठाते हुए, कितना महंगा पड़ेगा आयुष धरगढ़ की टीम को ये विकेट जल्दी पता चल जाएगा। और यहाँ पर दूसरे ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई फिलहाल बीच में अगले मुकाबले में टॉस जो कि उछाला गया है। सत्यादेवी जो कि टॉस जीतकर यहाँ पर उनका नतीजा देखते हुए क्या आता है, गेंदबाजी करने का यहाँ पर फैसला किया। इसका मतलब है भूमिका 11 कानका की टीम को यहाँ पर पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया है। ये मुकाबला खेला जाएगा इस मुकाबले के तुरंत बाद, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर 2 ओवरों का खेल जो कि बीच मैदान पर समाप्त होता हुआ 26 रन से जो कि बने 1 विकेट के नुकसान पर आखिरी 18 गेंदें, और कुल मिलाकर जीतने के लिए बनाना है 38 रन। जैसा कि हमारे कंप्यूटर स्कोर अखिल परब यहां से जानकारी देते हुए, आखिरी 18 गेंदें 38 रन की आवश्यकता। बीच मैदान पर शंभू जो की गेंदबाजी के मोर्चे पर आते आते यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और पहली गेंद पर पांडु ने यहां पर कोई गलती नहीं की। विकेट का पतन जो कि मयम चैलेंजर्स की तरफ से दूसरा झटका जो कि लगता हुआ काशीनाथ के रूप में। सरोज जिनके रूप में यहाँ पर दूसरे विकेट का पतन मयम चैलेंजर्स की तरफ से होता हुआ फिलहाल बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए अपनी कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज जयेश चोडनकर के रूप में 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता थी। फिलहाल उस विकेट के बाद 17 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता बीच मैदान पर मुकाबला जीतने के लिए। लगभग 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बीच मैदान पर बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर मयम चैलेंजर्स के नजरिए से देखा जाए तो। शंभू जो कि आते आते पहली गेंद पर सफलता, इसका मतलब पहली गेंद से यहां पर हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर। यहां पर आते आते बड़ा शॉट खेलने की वहां पर कोशिश जयेश की तरफ से, लेकिन लेग बाइस के रूप में अतिरिक्त रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए। उस पर अल्टी पल्टी शॉट खेलने की कोशिश, ये पैरों के सारे गेंद लगी, उसके बाद शॉट स्क्वायर की दिशा में गेंद, जब तक खिलाड़ी आते गेंद को उठाते 1 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में, उस 1 रन की बदौलत टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 28 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। तीसरे ओवर का जो खेल जो कि बीच मैदान पर और यहां पर हल्की सी गलती वहां पर कीपर से हुई थी, लेकिन उसके बाद शॉट थर्ड पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर खिलाड़ी के द्वारा अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाने में कामयाब सोहन कानोलकर जो कि खिलाड़ी शॉट थर्ड मैन की दिशा में।
और यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद पर फायदा उठाना वहां पर बहुत ही आवश्यक था बल्लेबाज के लिए, लेकिन बल्ले पर उतने बढ़िया तरीके से चढ़ी नहीं गेंद, उसी के कारण सिर्फ 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर उस 1 रन के बाद कुल मिलाकर जा पहुंचा 29 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 2 विकेट के नुकसान पर। उस बार आगे डाली हुई ब्लॉक होल में थी गेंद, खेलते वहां पर 2 रनों की मांग की थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर मयूर के द्वारा 1 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 30 रन 3 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवरों का खेल बीच मैदान पर खेलना बाकी, टीम को अभी भी बनाने हैं 34 रन। इसका मतलब यहां से इस ओवर के ऊपर बहुत ही ज्यादा निगाह होगी सारे खिलाड़ियों की, क्योंकि ये ओवर यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ओवर में हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को, कम से कम 15-20 रन इस ओवर में अगर निकल जाए तो कुछ बात बन सकती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस मुकाबले की नजरिए से देखा जाए तो। फिलहाल बीच मैदान पर गेंदबाज सीताराम और फिर पांडु जो कि गेंदबाज विजय मौर्य पर सीधा गेंद जो कि काव कॉर्नर की दिशा में अलोंग द कारपेट खेला हुआ शॉट, 2 रन की मांग और रनआउट का मौका, और मैं कहूंगा कि सुसाइडल रन था वहां पर, और यहां पर विकेट का पतन जो कि होता हुआ मयूर पटेकर गेंदबाज ने इस रनआउट के साथ किया। जयेश जो कि 1 रन बनाकर वापस डगआउट में लौटते हुए, विनोद जो कि नए बल्लेबाज उनकी जगह नए स्ट्राइकिंग एंड पर आप देख सकते हैं काशीनाथ जो कि अभी भी 2 जीवनदानों के साथ बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार गेंद जो कि हवा में खड़ी हो चुके पॉइंट के खिलाड़ी के लिए मौका, और शुभम के हाथों यहां पर अपना विकेट गंवाया काशीनाथ के रूप में, और एक यहां पर झटका लगता हुआ मयम चैलेंजर्स की टीम को। नए बल्लेबाज जो कि क्रीज पर पहुंच चुके विशांत सावंत के रूप में, देखते हैं कि अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। यहाँ पर इस पर आते आते अल्टीमेटली शॉट खेलने की कोशिश, और वहां पर खिलाड़ी से प्रसाद जो कि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे उनसे गलती होती हुई जीवनदान जो कि लगभग आते आते उन्हें मिलता हुआ। पहली गेंद पर अल्टी पल्टी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन अंत में जाकर सिर्फ 1 रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ, और यहां से लक्ष्य बहुत ही ज्यादा कठिन दिखाई देता हुआ। मयम चैलेंजर्स की तरफ से देखा जाए तो अल्टी पल्टी शॉट खेलने की फिर से एक बार कोशिश वहां पर विनोद के द्वारा, लेकिन फिर से एक बार लेग बाइस के रूप में वहां पर रन मिलेंगे। और इस बार उसी शॉट की तलाश में सफल होते हुए बल्लेबाज विशांत, और उनके इनिंग का ये पहला चौका जो कि लगता है उनका बल्ले से, उस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर जा पहुंचा 37 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 37 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। फिर से एक बार उसी तरीके का शॉट, लेकिन इस बार जो कि शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी के लिए मौका, और उस मौके को घुमाया, और एक झटका मयम चैलेंजर्स की टीम को लगता हुआ विशांत के रूप में 4 रन बनाकर विशांत जो कि वापस डगआउट की तरफ लौटते हुए
टीजे। वाला शुभम अच्युत जो कि नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके, नौ स्ट्राइकिंग एंड पर वहां पर मौजूद थे। उसके बाद इस रन के साथ स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके अच्युत घाड़ी, उनके साथ विनोद जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद डॉट, उसके बाद गेंदबाजों की दिशा से भटके, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और इस बार कवच की दिशा में खेला गया ये शॉट। अच्युत जो कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शॉट को खेला, 7 फुटे जब तक वहां पर फील्ड करते, एक रन को दूसरे रन में तब्दील किया दोनों खिलाड़ियों ने। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 41 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। और इस बार आड़े बल्ले के साथ डीप स्क्वायर लेग पर खेलने की कोशिश वहां पर अच्युत के द्वारा 22 के रूप में अतिरिक्त रन जो कि स्कोर बोर्ड के खाते में जुड़ते हुए आज के हमारे अंपायर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सदगिरी नायक सर और उनके साथ शैलेश जो कि अंपायर के रूप में। और इस बार गति में परिवर्तन, गति में मिश्रण, वहां पर पूरी तरीके से छकाया बल्लेबाज को, डॉट गेंद जो कि गेंदबाज के खाते में और यहां से लक्ष्य जो कि बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देता हुआ। फिर से एक बार गति में मिश्रण, गति में परिवर्तन, 1 रन की मांग वहां पर अच्युत के द्वारा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 42 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। आखिरी गेंद का खेल जो कि बीच मैदान पर खेलना बाकी। नारू घाटी जो कि यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में पहुंच चुके हैं, आज का दिन उनके नाम नहीं रहा, हालांकि बल्ले के साथ हल्के से जूझने हुए दिखाई दिए, लेकिन क्या बेहतरीन खिलाड़ी है अल्दोना के शहर में। अल्दोना के छोटे से गांव में काफी सारे उभरते हुए खिलाड़ी, जिसमें एक बड़ा नाम मैं कहूंगा कि नारू घाटी। और